किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भाई जी, ये जो 4 का 30 है ना, इसका जो बताया उपवास आदि नियमित आहार वाले प्राणों को प्राणवायु में विलीन करते हैं, तो ये तो हद में उपवास वाली बात आ गई, लेकिन बेहद में इसको कैसे लेंगे उपवास आदि नियमित आहार वाले? बेहद में, हद में इसमें है कि नियमित आहार वाले हठ योग पूर्वक अपने प्राणों को मनमत या मानव मत पर प्राण वायु में हवन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हद में, हठ पूर्वक। बेहद में अपरे नियताहारा, तो उपवास क्या है? परमात्मा के नजदीक रहना, परमात्मा को याद करना। तो कोई कोई सहज याद करने वाले हैं और कोई कोई हठ पूर्वक याद करने वाले हैं। मतलब किसी को बाबा की याद सहज आ जाती है, कोई खींचतान करके जोर जबरदस्ती गीत लगा के दृष्टि लगा के जोर जबरदस्ती हठपूर्वक याद याद करते हैं और अपने प्राणों को माना अपनी आत्मा को शुद्ध संकल्पों में हठपूर्वक विहीन करते हैं। माना शुद्ध संकल्प, उस आत्मा को शुद्ध संकल्पों में हठपूर्वक स्थित करते हैं। मतलब लगातार नेगेटिव संकल्प ही चल रहे हैं मन में, शुद्ध संकल्प चल ही नहीं रहे, तो हठपूर्वक जोर जबरदस्ती बैठते हैं, हठपूर्वक करते हैं। तो ऐसों के भी पाप कर्म भस्म नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। पाप कर्म ऐसों के भी भस्म होते हैं। ये बात बताइए, समझ में आया? हाँ जी। और किसी को कोई प्रश्न है? भाई जी, ये हाँ, हट हट पूर्वक आपने बोला ना, तो जोर जबरदस्ती, तो कोई कोई समय ऐसा तो करना ही पड़ता है हट पूर्वक। तो बाबा ने हट पूर्वक कोई काम करने माना कर दिया, तो हट से जो कुछ करना है साहस रीति से नहीं होना से हट पूर्वक आपने बोला ना, जो हट पूर्वक करने से भी फायदा होता है। तो जैसे सन्यासी लोग हट पूर्वक काम करते हैं, जोर जबरदस्ती से आसानी से नहीं होता। तो हाँ जी, ये जब मन को, जब मन इधर उधर घूमता है, तो हट पूर्वक मन को कंट्रोल करना। जैसे बोला अमृत बेला, अगर नींद भी आए तो हट पूर्वक माने सीधे होकर माने बाबा को याद करना। तो ये हट पूर्वक क्या कहता है, आसानी से नहीं होता है, सहज सीधा। हाँ जी, हाँ तो जी, हठ इससे कोई सफलता कैसे होगा? हठ पूर्वक भी करना है, क्योंकि अनेक जन्मों का पाप कर्मों का बोझा है। तो हठ पूर्वक भी जोर जबरदस्ती भी करना है। अमृत वेला इसलिए तो बैठना रहता है, ताकि इस चंचल मन को एकाग्र करे। जो बुद्धि हमारी बाबा की याद में स्थिरियम नहीं हो रही है, उसको जोर जबरदस्ती नींद आ रही है, तो भी बाबा ने क्या बोला? सरसों का तेल एक ड्रॉप ले लो, ड्रॉपर ले लो, उस सरसों का तेल एक बूंद एक आंख में डालो और फिर नींद उड़ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे आंख में दूसरी बूंद डालो। तो हठपूर्वक भी करना है पुरुषार्थ। अभी कोई विकारी है बहुत, और उसको इंद्रियों को अपने कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और बार बार अपवित्रता के कर्म करता है, तो हठपूर्वक उसको इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, क्योंकि 63 जन्मों की आदत लगी हुई है। पूरक तो करने करना का तो है मतलब ही, यही जब होता तक ना भाई जी। सहज नहीं ना यार, हो तब पूरक तक करने का मतलब यही है ना कि भी हठपूरक करेंगे। अगर जब हठपूरक भी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से भी नहीं हो रहा है, तो हठपूरक बैठना चाहिए ना। तभी तो 63 जन्मों का जो हमारे पे बोझा चढ़ा, तभी तो हटेगा ना भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने बोला है साधारण याद से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे, तीव्र योगाग्नि
जब तक तीव्र योगाग्नि नहीं होती है तब तक पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। तो करना है तो पड़ेगा ही। और ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हम लोग मैं आत्मा ज्योति बिंदु समझ के उसके ऊपर हम मन बुद्धि लगा रहे ना। हाँ जब जी। तक हम लोग जीवित है तब तक हम लोग श्वास लेते और छोड़ते हैं ना। हाँ। हम वो श्वास के ऊपर मन बुद्धि लगाना और हम आत्मा ज्योति बिंदु समझ के उधर कंसंट्रेट करना, क्या फर्क है ये दोनों के ऊपर? दोनों में फर्क है ना। बाबा ने तो हमको ज्योति बिंदु रूपी आत्मा में ध्यान करने के लिए बोला है, श्वास के ऊपर ध्यान करने के लिए नहीं बोला है। अगर श्वास देते और छोड़ते वक्त ध्यान करेंगे तो वहां तो आत्मा रहती नहीं है। आत्मा तो उत्तमांग में रहती है, भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में। तो उत्तमांग में जो सबसे टॉप मोस्ट है, जहां राजा बैठा हुआ है, कंट्रोलर शरीर का, तो वहां अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें फायदा होगा। अगर श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान करेंगे तो वो तो निचली अवस्था हो गई ना। श्वास कहाँ से लिया जाता है? समझो नाक से लिया आपने और मुख से छोड़ा या नाक से छोड़ दिया, तो वहां याद करेंगे तो नाक याद आएगा। वहां का तो नाक तो नीचे है ना, उत्तमांग के, उसके नीचे ही है तुरंत। हाँ, तो हमें तो आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में, ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यता। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो मैं क्या समझ रहे, क्योंकि ये भ्रुकुटी के नीचे ही है ना नाक, श्वास भी उधर से लेना देना करते ना। वो तो भक्ति मार्ग में कोई सत्संग लोग है, सत्संग वाले हैं, वो श्वास और प्रश्वास के इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। हाँ जी। हमें तो ज्ञान मार्ग में बाबा ने जो बताया है वो फॉलो करना है, वो सहज प्रक्रिया है। करेक्ट है। हाँ, ऐसा किए तो भी हमको कंसंट्रेशन मिलता ना। हम लोग अभी आत्मा समझ के योग कर रहे हैं तो भी हमको कंसंट्रेशन मिल रही। ऐसा श्वास के बोले तो मन बुद्धि लगाए तो भी कंसंट्रेशन मिल रही। वो नीचे की तरफ जाएगा ना, लेकिन आत्मा जो पावर है, सोर्स, पावर ऑफ सोर्स है, वो भ्रुकुटी के बीच में बैठा है। अगर समझो आपको, मुझे फोन नंबर डायल करना है, मेरे से काम है, और एक डिजिट अगर गलत हो गया और आपका रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा ना, और आपका काम तो होगा ही नहीं ना। वैसे ही उत्तमांग में आत्मा को याद करने की जगह नीचे याद कर लिया तो आपको जो फायदा मिलना है वो तो मिलेगा ही नहीं। रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना, बुद्धि को सही नंबर पे स्थित करना। क्योंकि भाई साहब, ज्योति बिंदु भी दिखाई नहीं देते, श्वास भी दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए मेरे को डाउट आया दोनों। लेकिन नीचे की तरफ बुद्धि जा रही है ना, नीचे की इंद्रियों में बुद्धि जा रही है आपकी, ऊपर लेके जाना है। ठीक है। वो ज्योति बिंदु को अनुभव करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वो तो दिखाई देता है स्टार, वैसा छोटा से छोटा स्टार को अनुभव करना है आपको। जैसे आपने आपके बेटी को देखा है तो आपकी बेटी आपको याद आएगी, भ्रुकुटी के बीच में याद करो बेटी को, चेहरा याद आएगा। वैसे ही आप आकाश में स्टार देखो और उसको भ्रुकुटी के बीच में याद करो। हाँ जी। ओम भाई जी। हाँ जी। भाई हमको साथ याद कैसे याद भाई जी? हमको भ्रुकुटी में बीच में हम स्टार भी याद करते हैं, मगर बीच बीच में हमारा मन इधर उधर दौड़ते हैं। ऐसे हम कंसंट्रेशन करना है, कोई टिप्स बताए ना भाई जी आप? उसके लिए आपको मैंने बताया ना, एक तो हर सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक हर 1 घंटे का अलार्म क्लॉक लगाइए मोबाइल में, और हर 1 घंटे में जब अलार्म क्लॉक बजेगा तो 10 मिनट आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए। बार बार मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, भ्रुकुटी के बीच में भटकने दो मन को। आप बार बार स्टार को याद करो, भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु को याद करो। नहीं भाई जी, बीच में हमको फोन आते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस भी होता है, इसलिए को कंसंट्रेशन मिस होता है ना बीच में। हाँ जी, तो मैं तो 1 घंटे में 10 मिनट के लिए बोल रहा हूँ ना, हर 1 घंटे में 10 मिनट।
हर एक घंटे में 10 मिनट अभ्यास करेंगे तो अमृत वेला फायदा हो जाएगा। अमृत वेला अच्छी होगी तो दिन भर स्थिति अच्छी रहेगी, और दिन भर स्थिति अच्छी रहेगी तो अमृत वेला अच्छी हो जाएगी। दोनों आरस परस से बाबा ने बोला है। तो फोन आते हैं तो फोन लगातार सवेरे से लेकर रात तक फोन आते हैं क्या? फोन आते हैं, लेकिन मैं 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। आप करके देखिए, फायदा होगा आपको। और रात को सोते समय आप बाबा को डायरी में लिख के सोइए रोज रात को सोते समय कि मैं इतना इतना अभ्यास कर रही हूँ, फिर भी मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, और मैं आत्मिक स्थिति हम में नहीं रह प्रैक्टिकल पा। में हम भाई जी, हम बुक में प्रैक्टिकल में लिखना है और बाबा को हम मन में भी बोलना है भाई जी। नहीं नहीं, प्रैक्टिकली लिखना है, और वो जो डायरी है अपनी छुपा के रखनी है प्राइवेट अपनी, बाद में उसके पत्ते फाड़ देने हैं। शिव बाबा जैसे वो आर्मी मैन रहता है ना, वो आर्मी में जाता है तो उसको अपनी पत्नी याद आती है, तो वो प्रैक्टिकल में खत लिखता है उसको उसकी याद में। वैसे लिखना है बाबा की याद में। हम रूहानी मिलिट्री है और वो हमारा मार्शल है, दूर बैठा हुआ है, उसको याद करो उसको। हम उसके लिए तड़प रहे, बेकरार है, जैसे वो अपनी पत्नी के लिए बेकरार रहता है कब मिलूं उसको, वैसे बाबा के लिए हम बेकरार है। तो उसको याद करो और उसकी याद में लिखो सारी बातें उसको, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, और ये पाप कर्म मेरे हाथ से हुए, ये गलत संकल्प चले, ये गलत कर्म हुए, लिखो और उसको छुपा के रखो। बाद में फाड़ डालो उसको, या तो जला दो पत्तों को। रोज रात को डस्टबिन में डाल दियो बस। हाँ जी, फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। अपना सेपरेट रखना है उसको। रोज रात को सोते समय अपना सारा कचड़ा सागर में डाल के सोना है। अच्छा, थैंक यू कचड़ा भाई जी। सागर में ओम शांति डालेंगे भाई नहीं तो जी। कचड़ा बढ़ता जाएगा। सागर आया ही इसलिए तुम्हारा कचड़ा लेने के लिए। बाबा ने बोला है, तुम बच्चे जब कलम उठाते हो, तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, तुम्हारा आधा माफ हो जाता है। लेकिन भाई जी वो जो लिखा हुआ है वो पोता मेल के रूप में जो निमित्त आत्माएं बनी हैं उनको नहीं देना होता क्या? निमित्त आत्मा को दे सकते हैं। आजकल तो यज्ञ के अंदर बाहर के गृहस्थी लोगों के पोता मेल ही नहीं ले रहे, सिर्फ सरेंडर्ड वर्ग के पोता मेल ले रहे। जिसको निमित्त समझते हैं उसको दे सकते हैं। बाबा के बाद निमित्त कौन है? कौन है निमित्त बाबा के बाद? ये निमित्त तो अब जो सेंटर में इंचार्ज बहन निमित्त बहन बनाई उसी के हाथ दे सकते हैं ना। अरे बाबा के बाद जो निमित्त है बड़े बड़े, वो कौन है? जो है अष्टदेव है, उनको दे सकते लेकिन हो। भाई जी और जो निमित्त बहन है, और जो निमित्त बहन है उसके थ्रू अगर दिया तो क्या गारंटी है आपकी सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अभी बाबा तो गुप्त है, कई सारे तो ऐसे भी है जो खुद ही पढ़ लेते हैं, वो तो भाई जी ठीक है। लेकिन जो हम दे रहे हैं, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है तो हम उनके हाथ में दे रहे हैं, तो हमारे आगे संकल्प नहीं करने चाहिए ना। हमने तो बाबा को दिया, बीच में जो कर रहा वो तो अपने आप आएगा ना। अगर बीच में वो खोल के पढ़ रहा वो उनको बोझा चढ़ेगा। तो हम तो बाबा को समझ के दे रहे हैं। उनको बोझा चढ़ेगा, लेकिन जब हमें कोई ऊंच से ऊंच मिलेगा तो हम उसके नीचे वाले को क्यों देंगे? मेरा कहना तो ये है। हम किसी को लेकिन वो अष्टदेव जो पाठधारी हैं वो भी किसी की बुद्धि में क्लियर हो कि ये आत्माएं हैं, तभी उनके हाथ में देगा ना। जिसकी बुद्धि में क्लियर होगा वो ही देगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो दूसरी आत्माएं अपना ग्रुप जब तक सिलेक्ट नहीं करेगी तब तक वो अपना माला का नंबर भी तो नहीं समझ पाएगी, अपने सीट पे भी सेट नहीं हो पाएगी। चलते रहो, 28 तक का समय है। भाई जी कोई ऐसा बाबा ने मुरली में भी कोई पॉइंट आया है कि जो बाबा के बाद मतलब 8 मूर्तियां अष्टदेव हैं, मतलब जो भी कचड़ा है उनमें डालना है, कुछ इससे रिलेटेड मुरली पॉइंट में आया है क्या? बाबा ने क्लियर कट बोला है कि अष्टदेव जो है वो बाप समान आत्मा है, और बाप समान आत्माओं की लिस्ट बाबा ने बताई है। जो 12 सूर्यवंशी है, पहले
जो 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाते हैं वो बाप समान आत्मा है। बाबा ने 117 118 नंबर वाणी सुनी आप, वीसीडी नंबर 117 118। बाबा ने बोला है बाप अष्टदेव को डायरेक्ट पालना देते हैं, और बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव सारे परिवार को पालना देने के निमित्त बन जाते हैं। तो पालना देने के निमित्त बन गए, साकार में मौजूद है बच्चों के सामने, परिवार के सामने। तो पारिवारिक व्यवस्था में जिनको अष्टदेव को बोला वीसीडी कि नंबर हर एक अष्टदेव की एक एक 1000 भुजाएं बनती है, और 1000 भुजाओं को फैला के वो राज्य करते हैं। तो पारिवारिक व्यवस्था के मुखिया हो गए ना अलग अलग अष्टदेव, तो उन पारिवारिक व्यवस्था के मुखिया को उनके सामने बाबा ने बोला है सागर में कचरा डालना है। तो कितने सागर का गायन है, कितने महासागर है दुनिया में, कितने महासागर है बताइए? 7। 7 महासागर है। तो वो 7 महासागर है, उन 7 का गायन है। वो 7 के 7 ऐसे है, जब जलमयी हो जाएगी तो ये 7 महासागर है, इनके यहाँ ये जो बड़े बड़े महाद्वीप बनेंगे वही बचेंगे, बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, बाबा ने बोला है। तो अष्टदेव के रिलेटेड तो हजारों पॉइंट है, बुद्धि से समझने की बात है। बाप गुप्त होने के बाद जो बड़े बच्चे हैं परिवार की पालना प्रैक्टिकल में साकार रूप में वही करते हैं। एक पॉइंट और है भाई जी इसमें अष्टदेवों के लिए, जैसे बाप करनी गौर ब्राह्मण बनकर आता है, वैसे ही 8 भी जो है वो भी करनी गौर ब्राह्मण है, जो सब कुछ ले लेते। करनी घोर का अर्थ है तुम्हारा पुराना जो भी है तुम्हारे पास वो सारा दे दो और नया ले लो मेरे पास। तो पुराना क्या है? पुराने तन के जो भी पाप कर्म है, जो मन के पाप कर्म युक्त संकल्प है, जो भी विकृति है वो सारी दे दो। उसको बोलते कर्णिगौर ब्राह्मण। जैसे बाप कर्णिगौर ब्राह्मण है वैसे अष्टदेव भी कर्णिगौर ब्राह्मण है। भाई जी कौन सा बीसीडी नंबर बताया आपने, दोबारा बता दीजिए। वीसीडी नंबर 117 118 सुनिए, अष्टदेव के ऊपर है। इंग्लिश में बोलिए ना। 117 118। थैंक यू। वीसीडी नंबर 117 एंड वीसीडी नंबर 118 दोनों अष्टदेवों के ऊपर वानियां चली हुई है, बहुत डिटेल में वानी है। फिर वीसीडी नंबर 119 भी सुनी है, वो भी अच्छी है। उसमें तो 108 के बारे में भी बताया है। अष्टदेवों के जो ग्रुप है उसमें 108 की बात बताई। अष्टदेव के जो बच्चे हैं, बोला है अष्टदेव के फॉलोवर्स जो बच्चे हैं वो 108 है। बच्चे बोल दिया, और क्या बोलना है भाई जी? 117 118 ऑडियो है, वीसीडी है? वीसीडी वीडियो। वीसीडी 117 118 कितनी बार भी सुनो, बहुत गहरी वाणी है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। और बोला है कि दुनिया में नवग्रहों का अनुष्ठान पूजन होता है, पितरों का पूजन होता है। तो सृष्टि के पितर है वो, पितर माना पूर्वज, उनका गायन पूजन होता है, नियमित पूजा होती है उनकी, दूसरे किसी भी देवताओं की नियमित पूजा नहीं होती है। सत्यनारायण की कथा में। हाँ भाई जी एक्चुअली पोतामेल बोले तो छोटा मोटा गलत भी पोतामेल देना, गलत बोले तो ऐसा बाबा ने बोला है मुख्य पोतामेल काम विकार से संबंध में है। अच्छा, जो काम विकार की जो गलतियां होती है कर्मों में या मन में, जो अलग अलग काम विकार से संबंधित विकृति संकल्प आते हैं, काम के संकल्प आते हैं, किसी देहदारी की याद सताती है, ये मुख्य पोतामेल है। बाकी दूसरे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आना, ये भी पोतामेल है। अपनी खुद की अवस्था डाउन हो रही है, परचिंतन हो रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो रहा है, ये भी पोतामेल है। लेकिन रात को सोते समय अच्छा बुरा सारा दे दो बाबा को, हल्का होके सो जाओ। कोई मान मर्तबा मिला है, कोई खुशी हुई है, वो भी बता दो उसको, वो बता तो सकते अच्छा हैं है। वो लिखना है प्रैक्टिकली। बाबा ने बोला है भक्ति मार्ग में ईश्वर को आंखें बंद करके बताते थे, अभी तो 100 बक्का 1 लिखा। ठीक है। मुझे कंफ्यूजन है, पोतामेल बोलते हैं कंपल्सरी लिखना, छोटा मोटा किसी को ना देखना चाहिए, इसको देखे तो भी वो भी रॉन्ग है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन
कौन सा भी हो, हाउ टू राइट। अरे वो हमारा बाप है, सागर है, उसके प्रति सारा ही अर्पण करना चाहिए। जो पत्नी होती है वो अपने पति को कोई चीज छुपा के रखे और सारी बातें बताए ना, और अपने पड़ोसन को जाके बताए, हैं? तो वफादार हुई या बेवफा हुई? ये तो बेवफा होता है। नहीं बेवफा हो गई। तो पतियों का पति आया हुआ है, हाँ जी, तो उस पति को सारा ही बाप अच्छी भी बातें बाप बतानी है, बुरी भी बातें बाप बतानी है, रात को सर्जन सोते समय हल्का होके सो जाना है। बाप सर्जन भवन के आया है, उसके सामने नगन होना पड़े। हैं? पूरा नंगा होना है। लेकिन बाबा ने बोला ये चालाकी भी नहीं होनी चाहिए कि हमने तो निराकार को बता दिया। अरे बाबा ने बोला साकार को देना पड़े, लेकिन साकार तो गुप्त हो गया अभी 2018 से 2028 तक, तो क्या करेंगे? किसी न किसी को देंगे। बाप जब घर छोड़ के या तीर्थ यात्रा में चला गया तो जो बड़ा बच्चा है वो बाप समान होता है ना। तो बड़े बच्चे कितने हैं? 8 है अष्टदेव, उनको निमित्त बनाया हुआ है, पालना का निमित्त अष्टदेव के बनाया बारे हुआ है। में अष्टदेव के बारे में गीता माँ ने इसमें पोस्ट किया है। लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अलग बात है, लेकिन गीता माँ ने अष्टदेव के बारे में एक वीडियो डाला है और बहुत सुंदर वीडियो है वो। हाँ जी, सुनिए उसको 10 बार सुनिए, उसके पॉइंट नोट कीजिए। बाबा की आवाज में सारे वीसीडी नंबर है, सब कुछ। और बाबा ने कहा जो अपने पाठ को नहीं जानता वो बुद्धू है, और मेरा पाठ आत्मा में रिकॉर्डेड है, हम आत्मा के अंदर जाना होगा। हाँ जी, में थोड़ी जाना होगा। और जब तक बाबा बोलते हैं रात भर पकाए अंडे फिर भी कच्चे, जब तक तीव्र आंच नहीं लगेगी, निश्चित टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो अंडा पके कहाँ से? हमारी अंदर के पाप भस्म कहाँ से हो गए? तो उसको रात याद भर की अंडे तीव्र गति पकाए, चाहिए चाहिए। कच्चे के कच्चे रह गए। सही बात बोल रहे भाई जी। भाई जी, हम्म आत्मिक स्थिति अलग होता है और अतीन्द्रिय का अलग होता है क्या भाई जी? हाँ जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मिक स्थिति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की स्थिति में स्थित होना, जब 8 घंटे लगातार जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कर्मों से अतीत, कर्मेंद्रियों से परे जो अवस्था प्राप्त हो जाएगी, फिर अतीन्द्रिय सुख शुरुआत हो जाएगा। आत्मिक स्थिति की लगातार निरंतर स्थिति जब एक जगह पहुंच जाएंगे हम उस पॉइंट पे, तब अतीन्द्रिय सुख चालू हो जाता है। ये अंत की अवस्था है अतीन्द्रिय सुख। इसके लिए बोला है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिकाओं से पूछो। ठीक ये है भाई। अंत का गायन है। भाई जी जो बाबा ने बोला ना तुम्हारा सारे का सारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो ये जो रुद्रमाला में जो सूर्यवंशियों का ग्रुप होगा उन आत्माओं के लिए ही बोला होगा या सारे बच्चों के लिए बोला? नहीं, सभी बच्चों के लिए बोला, पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तुम्हारा। जो एडवांस पार्टी में जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बोला कि तुम्हारा पूरा का अच्छा, पूरा परिवार ज्ञान। जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं उनके लिए भी बोला? हाँ जी, हाँ जी, बाप तो जगत पिता है। अंत में तो सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे ना। अभी तो कैटेगरीज होती है, लेकिन अंत में तो सूर्यवंशी सबको ही बनना है। 4.5 लाख पूरे के पूरे सूर्यवंशी बनेंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा किसी में। लेकिन तो भाई जी टाइम तो बाबा ने 2028 तक दिया ना, कि 2028 तक तो जो 4.5 लाख आत्माएं उनको अपनी अपनी सीट का पता चल जाएगा। 2028 तक 108 को पता चले, बहुत बड़ी बात है। अभी 108 के साथ प्रजा भी तो बोला ना बाबा ने, प्रजा भी तो साथ साथ ही तैयार हो जाएगी। तो 16,108 को पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा, 4.5 लाख की जो बात है ना, वो माता जी 2036 तक जाएगी। तो पुरुषार्थ कब करेंगे जब 36 में अपने
पद का पता चलेगा तो पुरुषार्थ का तो टाइम ही नहीं रहेगा। वो तो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है सारी की सारी। 16,108 राज परिवार के बाद प्रजा कोई पुरुषार्थ करती है? वो तो अपनी सीट पे सेट होके और उनको रियलाइज हो जाएगा मेरा ये पद है। और बाबा ने बोला है फिर वो 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारेंगे आसमान में। ठीक। भाई ये ज्ञान का चमक माने ये स्थूल सेवा की बात कहें या ज्ञान की और कुछ? नहीं, वही स्थूल। जब सारी दुनिया में त्राही त्राही मचेगी, आज 750 करोड़ की दुनिया में जब विनाश की लीला ये हो जाएगी, तब 4.5 लाख बच्चों के मुख से जो भी ज्ञान की बातें निकलेगी वो सब आज की तारीख में आप कोई भी ज्ञान सुनाओ, कोई भी आपकी बातों को सच्चा नहीं मानता है, हंसी मजाक उड़ाता है, आपका पागल है करके कहता है, फालतू बात करता है, बोलता है महाभारत की लड़ाई कभी हुई नहीं, अभी भगवान आया हुआ है, कृष्ण द्वापर युग में थे ही नहीं, रामायण राम तो अभी आया हुआ है। तो लोग हंसी मजाक करते हैं। तो आगे चल के सारे लोग मानेंगे तो 4.5 लाख के द्वारा जो भी ज्ञान की बातें निकलेंगे, 750 करोड़ आत्माएं उन सभी को चमक मारेंगी, वो ज्ञान की चमक मारेंगी। मीडिया, न्यूज़पेपर्स जितना भी है सभी कवर करेंगे, जितनी भी ज्ञान की बातें बताई जाएगी। भाजी एक ना मुरली में सुना था कुछ साल पहले, अब एक्यूरेट याद नहीं है बाबा की वर्डिंग, उसमें बाबा ने कुछ बोला था कि जो विदेशी विधर्मी आत्माएं होंगी वो अपने अपने धर्म खंडों में शायद बर्फ के नीचे दब जाएंगी, कुछ ऐसा बोला था। नहीं, फिर लंबी बाबा ने बोला है विनाश के समय वो अपने अपने धर्म खंडों में फेंकी जाएगी। बाबा ने बोला है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो जो जो जिस जिस धर्म खंडों के होंगे, जैसे कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, विदेशी विधर्मी, वो आत्माओं को लास्ट समय जहां बाप रहेगा वहां वो तुरंत पहुंच नहीं पाएंगे, फाइनली पहुंचेंगे, लेकिन तब तक उनको अपने अपने धर्म खंडों में फेंके जाएंगे और वहां जाके उनको सेवा करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और वैसे ही उनको संदेश मिलेगा, उन धर्म खंडों के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां की जितनी भी प्रजा है, सभी को संदेश मिलेगा उनसे। ये ड्रामा बना हुआ है। कोई इस्लाम वंशी है तो इस्लाम के धर्म खंडों में वो फेंका जाएगा। भारतवासी रहे, अभी भारत में भले एडवांस पार्टी में है, लेकिन वो अंत में उधर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा बाबा के पास जल्दी। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी होंगे वो पहले पहुंचेंगे बाबा के पास। उनको बाहर के विनाश के काल में बाहर के धर्म खंडों में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे सूर्यवंशी बच्चों को, लेकिन जो दूसरे दूसरे धर्म वाले उनको धक्के खाने पड़ेंगे। तो फिर बाबा ने बोला कि वो वही जो है वो स्थान तुम्हारे पिकनिक स्थान बन जाएंगे और फिर लंबी लंबी यात्राएं करके तुम भारत में पहुंचेंगे, कुछ ऐसे। मुझे अब एक्यूरेट नहीं याद आ रहा है। पिकनिक स्थान बन जाएंगे वो तो स्वर्ग की बात है ना। जब स्वर्ग चालू हो जाएगा तो वो जो है वो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे, बाबा ने बोला है। बात की बात है, कंप्लीट विनाश होके स्वर्ग की दुनिया स्थापन होने के बाद की बात है। भाई जी ये जो चक्रवर्ती राजा कहा है, बोला गया है, तो ये किस हिसाब से और कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा। चक्रवर्ती राजा की बात ये है कि पुरुषार्थी जीवन में कोई ईश्वरीय सेवा के ज्यादा चक्कर लगाता है तो वो चक्रवर्ती राजा हो गया। अभी बाबा का उदाहरण ले लीजिए। बाबा ने जितनी, हाँ, स्थूल शरीर से भी बाबा ने जितने ईश्वरीय सेवा के चक्कर लगाए, बाबा मध्य प्रदेश में सतना में जाके पहुंच गए, नेपाल में जाके पहुंच गए, वहां जाके बाबा ने ज्ञान सुनाया। बाबा जाके हर एक भारत के छोटे से छोटे शहरों में जाके पहुंच गए, गांवों में पहुंच गए, कस्बों में पहुंच गए, अनेक राज्यों में बाबा पहुंच गए। वहां जाके स्थूल शरीर से भी ईश्वरीय जो संगम युग का जो शूटिंग पीरियड है उसमें बाबा ने प्रैक्टिकल में चक्कर लगाए ईश्वरीय सेवा के, तो बड़ा चक्रवर्ती राजा बनता है।
चक्कर लगाने वाला ईश्वरीय सेवा में। ऐसे नंबरवार बच्चे भी होंगे जो ईश्वरीय सेवा के खूब चक्कर लगाते होंगे। तो ये बड़े बेसिक वाले भी चक्कर लगा रहे हैं ना भाई। हाँ, तो वो भी बनेंगे तो चक्रवर्ती 80 साल से तो अभी कुछ ना परिवर्तन नहीं हो पाया। वो भी चक्रवर्ती राजाएं बनेंगे नंबरवार। कोई छोटे राजाएं बनते, कोई बड़े राजाएं बनते, कोई महाराजाएं बनते। द्वापर युग कलयुग में वो भी छोटे छोटे चक्रवर्ती राजाएं बनेंगे। और परिवर्तन नहीं लेकिन हुआ वो लोग तो अंधेरा कहाँ, वो लोग तो अंधेरा। हाँ जी, क्या बोल रहे भाई जी? क्या भाई जी? वो लोग तो बाप को प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते। वो लोग तो बाप को प्रत्यक्ष होने देना नहीं चाहते हैं। वो तो अंधेरा कायम रहे, वो किलबिश का पाठ में जा रहा है। हाँ, वो अपने आधार मूर्त आत्मा है, हम बीज रूप आत्मा है। तो आधार जो जड़े है वो भी चाहिए वृक्ष के लिए। बिना जड़ों के कोई वृक्ष होता है क्या? तो अपने अपने लेवल में वो भी सही है। हमारे बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चों को अभी रहम करो, बाल बच्चों के ऊपर। आप बाप समान आत्मा है। बाल बच्चे तो हैं जो जड़ को काटना चाहते हैं। जो खुद ही जड़े है, आप बीज हो। अभी जड़ों को ही काटना चाहते हैं। बाबा ने बोला है बीज आधार मूर्तों से मिलेंगे, आधार मूर्त दुनिया वालों से मिलेंगे। वो बाहर की दुनिया में फैल रहे, दुनिया वालों को संदेश दे रहे। तो हमारा ही फायदा हो रहा है उसमें। कल जाके आसानी से लोगों को, आज ब्रह्म कुमारी पता है तो कल जाके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का परिचय आसानी से पता चलेगा। भाई जी 16,108 में जो आने वाली जो आत्माएं हैं वो क्या मतलब सरेंडर वर्ग वाले ही उसमें आएंगे या फिर बाहर के लोग नहीं आएंगे ना उसमें? बाहर के लोग आएंगे 100%। सरेंडर वर्ग वाले थोड़ी आएंगे। बाबा ने बोला है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। इवन माला के अंदर भी 108 की जो माला है उसमें सारे सरेंडर वर्ग वाले थोड़ी आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं। बाबा गुप्त होने के बाद जितने बाहर वाले अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं उतने सरेंडर वर्ग वाले अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे। पिछले 4-5 सालों में 25-30% बहनें यज्ञ, सरेंडर बहनें यज्ञ छोड़ के चली गई अपने घर पे वापस। कईयों ने शादी भी कर ली। कुमार भी जो सरेंडर होके जीवन जी रहे थे वो भी भाग रहे, शादियां कर रहे। तो वो नीचे चले जा रहे और बाहर वाले लोग धीरे धीरे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे कछुए की चाल में। तो विजय किसकी होगी? अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे बोल रहे थे कि जो सरेंडर वर्ग वाले हैं तो वही 16,108 में जाएंगे, ऐसा करके मैंने ऐसे सुना। बोल रहे थे, आपने सुना है। हमारे पास अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। इसके 25 से 30 पॉइंट से आपको भेज देंगे कल। वो जो सुनाया है ना, जिन्होंने सुनाया है ना, उन्होंने स्वार्थ युक्त सुनाया है ताकि अपना जो मान मर्तबा है वो बना रहे, अपने कंट्रोल में चलते रहे लोग। वो स्वार्थ युक्त बताए, वो बाप की वाणी नहीं है। बाप की वाणी तो बोलती है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले सारे ही नहीं रह जाएंगे, अंदर वाले कुछ कुछ जो है वो माला में आ जाएंगे, लेकिन बाहर वाले बाकी के ले जाएंगे। जैसे ब्रह्म कुमारी में हुआ, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में क्या हो गया, रावण राज्य फैल गया। और उस समय जो बाप ने एडवांस ज्ञान सुनाया तो जो बाहर के गृहस्थी थे उन्होंने उस एडवांस ज्ञान को उठाया। और जो अंदर वाले हैं वो तो अंदर अपने मान मर्तबे के चक्कर में बैठे रहे, उन्होंने बाप के ज्ञान को उठा नहीं पाए, उसको धारण नहीं कर पाए। तो अंदर वाले रह गए, बाहर वाले ले गए। अभी भी फिर से ऐसे होगा। एडवांस पार्टी के अंदर 2018 में बाप गुप्त होने के बाद जो अंदर वाले हैं वो अपने मान मर्त के चक्कर में फंसे रहते हैं कि मैं बड़ी इंचार्ज, मैं यज्ञ में इतने सालों से सेवा कर रहा हूं। अपने मान मर्त में पड़े रहते, ज्ञान और योग से दूर चले जाते हैं। तो बाहर वाले जो धीरे 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 अपना पुरुषार्थ बढ़ाते हैं और अपना नंबर ले लेते हैं। भाई जी ये बाबा ने बोला है ना तुम्हारा सारा परिवार है ना ज्ञान में चलेगा, तो ये कब की बातें हैं? ये बात है 2036 तक की बात है, 2035 तक।
2028-30 के बाद दुनिया की हालत बिगड़ती चली जाएगी। हाँ तो जी। परिवार वाले जो है, बाहर की दुनिया वालों को, आपके पड़ोसी, आपके दूर दूर के रिश्तेदार, उनको पहले ज्ञान पता चलेगा, या आपका ज्ञान आपके परिवार वालों को पहले पता चलेगा? आपके परिवार वालों को पहले पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा है, तो वो जल्दी जल्दी ज्ञान को गैलप करेंगे। भले राजा नहीं बनेंगे, लेकिन प्रजा में तो आएंगे, सतयुग की स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। पूरा परिवार आ जाएगा अपना। हाँ जी, हाँ जी, पूरा ही परिवार आ जाएगा। तब तक कोई विनाश विनाश नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। अंत में जब त्राही त्राही मचेगी ना, तो सब सुधर जाएंगे डंडे खा खा के। अभी जैसे कोरोना हो गया था, तो बड़ी बड़ी डिंग मारने वाले बैठ गए ना घर पे, हाँ बड़े जी। बड़े लखपति करोड़पति हार्ट अटैक आके शरीर छोड़ने लगे, डर के। तब भगवान याद आता है सभी को। तो जब हाँ त्राही जी। त्राही मचेगी, तो बोलेगी मेरी पत्नी जो है वो तो सही कहती थी, बच्चे बोलेंगे माँ तो सही कहती थी, ये ज्ञान तो एकदम सही है, पक्का है, माँ मैंने बहुत गलती किया। फिर रोएंगे, पछताएंगे, हाँ जी। फिर फास्ट फिर फास्ट सुनेंगे। तो आप घर वालों को सुनाओगे पहले या बाहर वालों को सुनाओगे? उस समय घर वालों को फास्ट सुना दोगे आप? सुना ही रहे भाई जी, पर 28 में तो हम उधर चले जाएंगे ना, माउंट आबू। कहीं नहीं जाओगे माता जी, सब कुछ खेल होगा। 28 को चले भी गए, तपस्या ध्यान में तब भी रहे, तो आपके परिवार वाले भी आएंगे, बराबर पकड़ेंगे आपको। और ऐसा नहीं, बाबा ने बोला है तपते राजते नरका, तपस्या करेंगे, फिर तपस्या करके राजाई अच्छी अवस्था बनेगी, फिर से नरक की दुनिया में जाएंगे, अपने घर वालों को उठाएंगे, फिर अवस्था डाउन हो जाएगी, फिर से तपस्या करने माउंट आबू आएंगे। 28 से 36 ऐसे डायरेक्ट। अरे ऐसा ऐसा समय आएगा कि दुनिया वालों को और ब्राह्मणों की दुनिया को लगेगा विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला है। बाबा ने बोला जब सारे विनाश की बात से आलबेले हो जाएंगे, तो अचानक विनाश चालू हो जाएगा। जब सारी बात टैली हो रही है, तो वो तो होना ही होना है भाई जी, उसके लिए तो फिर कोई अनिश्चय की बात ही नहीं है। अनिश्चय की बात, अभी अनिश्चय की बात नहीं हो रही है। सालों साल से 15-15, 20-20 साल से सरेंडर करने आए, क्यों जा रही है यज्ञ छोड़ के? बाबा के विरोधी क्यों बन रहे? कई सारे तो ऐसे बोलते हैं ये ज्ञान भी सारा झूठा है करके। सालों साल यज्ञ में रहने के बाद माया ऐसी डाकिनी है कि किसी को छोड़ती नहीं है। माया ऐसा वार करेगी कि सबकी बुद्धि पलटा देगी। कोई बाप नहीं, कोई ईश्वरीय परिवार नहीं, बाहर की दुनिया के जो भौतिक सुख है वही सब कुछ है। बाबा ने बोला है आगे चल के ऐसा समय आएगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में पंचायती राज्य चलेगा। पंचायती राज्य मतलब क्या पता है? पुराने ऑडियो कैसेट में बोला है ये पॉइंट। पंचायती राज्य माना हर एक आत्मा के ऊपर 5 कर्मेंद्रियां राज करेगी। बाबा ने बोला है जिन्होंने लंबे समय तक पवित्रता का पुरुषार्थ किया है, वो भी पाप कर्म कर बैठेंगे। उनके हाथ से भी अपवित्र कर्म हो जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज चलेगा। A to Z, नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक कोई भी उससे छूटेगा नहीं। वापस से पाप कर्म होने लग जाएंगे भाई जी। अरे सब कुछ खेल होगा, इसलिए तो बोला तपते राजते नरका, सब कुछ होगा। पंचायती राज क्या? पंचायती राज माना 5 कर्मेंद्रियां राज करेगी। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती है? हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां होती है। ये 5 कर्मेंद्रियां राज करेगी, पंचायती राज चलेगा। बाबा ने बोला है वापस अंतिम हो जाएंगी भाई जी अपने ऊपर ये 5 इंद्रियां। अरे A to Z, नंबर 1 से लेके लास्ट तक कोई भी नहीं छूटेगा। माया का ऐसा वार होगा फाइनल, प्रकृति और माया दोनों का ऐसा वार होगा कि कोई भी नहीं छूटेगा। वो बाहर की दुनिया में प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, वो बात अलग। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में पहले प्रकृति और माया का पूरा प्रकोप होगा। माया क्या है? हमारी कमजोरी माया है, 5 विकारी माया है। और प्रकृति क्या है? ये शरीर में अलग अलग बीमारियां आएगी, अलग अलग समस्या आएगी, इतनी पीड़ा होगी। और यह 5 विकार, ये 5 कर्मेंद्रियां राज करने लगेगी। फिर पंचायती राज चलेगा। तो कलयुग की अंतिम शूटिंग की बात है भाई जी। बाप की याद भी काम नहीं आएगी फिर उस वक्त। अरे बाबा ने बोला नंबर 1 से लेके नंबर लास्ट तक सारे ही पंचायती राज में आ जाएंगे। और बाबा ने बोला जो अष्टदेव है वो उस समय भी अपना सच्चा पोता मिल देंगे। बाकी
मारे लज्जा के अपना पोता मेल नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही तो पद भाई जी बनते अगर हैं, ऐसे ही तो भाई जी अगर नंबर हमारे बनते से हैं। अपवित्र कर्म हो गया तो हमारी तो तपस्या ही भंग हो जाएगी फिर तो। उससे भंग हो जाएगी। अरे जो जन्म जन्मांतर का जो 63 जन्मों का शूटिंग है, वो शूटिंग या घटेगा नहीं, कितनी तुमने पावर भरी है वो चेक नहीं होगी, चेकिंग नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, सब कुछ होगा। ये कोई बाहर का कॉमन सत्संग है, ऑर्डिनरी सत्संग है क्या? ये तो देवी देवता बनने वाला सत्संग है। यहाँ से देवी देवता तैयार होते हैं, तो बिना परीक्षा के देवी देवता बन जाएंगे ऐसे कि कितनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाई है। मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत, कितनी काम विकार के ऊपर विजय पाई है, इसकी चेकिंग नहीं होगी। ऐसे चेकिंग होगी भाई, सब कुछ होगा। भाई एक मुरली में बोला ना बाबा ने भाई जी आपने तो कि ट्राई जो दिया। देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, वो कहे मेरा बाबा, तो वो भी तो काउंटिंग में आएगा ना भाई। वो भी आएगा। सबके समय अलग अलग है, अलग अलग समय पे सारी बातें होगी। जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, वो बोलेगा मेरा बाबा आ गया। अभी भैया हाहाकार भी होगा, जय जयकार भी होगा, सब कुछ आज होगा। जो गिर गया तो दोबारा गिरेगा। हाँ? आज जो गिर गया उठ रहा है तो दोबारा भी गिरेगा वो। अंत तक रिहर्सल होती रहेगी, जब तक फाइनल देवत्व की अवस्था प्राप्त न कर सके, जब तक फाइनल माया संपन्न माया अवस्था प्राप्त, तब तक रिहर्सल शूटिंग होती रहेगी। ऊपर जाना, नीचे जाना। मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में जब जाते तो गुलाटी मारते हैं ना, सर नीचे पैर ऊपर, फिर पैर नीचे सर ऊपर, उसको बोलते गुलाटी मारते हैं। तो यहाँ संगम युग में ही शूटिंग होता है गुलाटी मारने का। लेकिन भाई इसमें लास्ट में जिनकी एज हो जाएगी उनकी भी परीक्षा होगी। अरे एज हो जाएगी, आप शरीर को देख रहे हो, आत्मा को देखो। शरीर ये नहीं है, आत्मा होती है। आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही निर्विकारी बनती है, आत्मा ही विकारी बनती है। तो शरीर भाई का जी ये कुछ होगी नहीं कि है। हो रही है अभी? अरे शूटिंग पीरियड तो हर एक का अलग अलग है। हर एक आत्मा सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरता है। अभी कोई तमो प्रधान अवस्था में चल रहा है, कोई रजो प्रधान में चल रहा है, और किसी की बाद में फिर से सतो प्रधान हो जाएगी। तो हर एक की शूटिंग, हर एक की रिहर्सल अलग अलग चल रही है। लेकिन जब सारे यज्ञ का जो कलयुगी शूटिंग रहेगा 27-28 में, 26, 27, 28, ये 3 साल पूरे यज्ञ का कलयुगी शूटिंग रहेगा। इन तीनों सालों में अवस्थाएं और नीचे जाएगी। अभी जितना अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, हो सकता है और डाउन चला जाए पुरुषार्थ। ये अभी कल कौन से युग का शूटिंग चल रहा है भाई? थोड़ा सा अभी तो 18 से 28 जो है, बाबा गुप्त होने के बाद नया शूटिंग पीरियड चालू हो गया ना, 2019 से लेके 2028 तक। तो अभी द्वापर युग की शूटिंग चल रहा है। लास्ट के जो 26, 27, 28 3 साल है, उसमें कलयुगी शूटिंग चलेगा। अभी अभी कलयुगी शूटिंग में क्या होगा? कलयुगी शूटिंग में जो सीढ़ी के चित्र में देखिए आप, कलयुगी शूटिंग में क्या होता है? देवियों की डूबीजा होती है। फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी को ज्ञान सुना रहा है, उसको ही भगवान समझ के बैठते हैं। आज ब्रह्मा कुमारीज में क्या शूटिंग हो रहा है? ब्रह्मा कुमारीज में कैसे ज्ञान कम दिया जाता है और दिखावा ज्यादा किया जाता है। तो ऐसी शूटिंग एडवांस पार्टी के अंदर नहीं होगी। पैसे लिए जाते हैं लोगों से मांग के, तो ये शूटिंग सारी एडवांस पार्टी के अंदर नहीं होनी है क्या? डांस किए जाते हैं, नवरात्रि में डांस करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में डांस के प्रोग्राम्स रखते हैं, गाने गाते हैं, ये सारों की आती एडवांस पार्टी के अंदर नहीं होगी क्या? अभी देखो आगे आगे चलो होता है क्या। तो ये पहले बीज में होने वाली बात हो गई या आधार मूर्त में? आधार मूर्तों में वो तो जड़े है ना, जड़े जो है उन्होंने तो अपने रंग दिखा दिए। अभी बाप गुप्त होने के बाद ही तो, बाप तो अभी तक 17-18 तक प्रत्यक्ष था। तो बाबा ने बोला है सूरज की रोशनी में कीड़े मकोड़े
जल के भून राख हो जाते हैं। और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। तो बाप गुप्त होने के बाद, सूर्य गुप्त होने के बाद 19 से लेकर 28 तक अभी ये कीड़े मकोड़े पलेंगे ना। अभी अति का मान मर्तबा और अति का रौरो नरक दोनों देखने में आएगा। भाई जी, जो जगदम्बा की भुजाएं हैं, वो लेफ्टियट जो भुजाएं हैं वो तो देखने में आएंगी, इम्प्योरिटी को बढ़ावा देंगी। लेकिन जो राइटिस्ट भुजाएं होंगी उनकी एक्ट कैसी होगी, कैसे पता चलेगा कि ये राइटिस्ट हैं? बाबा ने बोला जगदम्बा के दोनों हाथों में झाड़ू है, और झाड़ू का काम ही होता है कचड़ा साफ करना। झाड़ू कोने में रखा जाता है, चाहे राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, दोनों का काम कचड़ा साफ करना है। तो वो भुजाएं जो है, वो महाकाली की जो भुजाएं वो क्या करती है, परमात्मा की जो सहयोगी भुजाएं उनको काट देती है और अपनी कमर की लज्जा ढक लेती है। तो उसका शूटिंग भी बाप गुप्त होने के बाद शुरू तो हो ही चुका है ब्राह्मणों की दुनिया में। धीरे 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 महाकाली की भुजाएं भी बन रही है और वो परमात्मा की भुजाओं को भी काट रही है, उनको पतित बना रही है, नीचे गिरा रही है। पतित बनाएगी, नीचे गिराएगी, तो वो अपना जो पद है, जो पद उनको मिलने वाला था माला में, वो नंबर उनका कम हो जाएगा, नंबर नीचे चला जाएगा। तो जैसे उनका क्या हो गई, भुजाएं काट दी। भाई जी, हाँ भाई जी, जी, 2/47 जो श्लोक में बोला है, कर्मेंद्र बाधिका रास्ते माँ फलिशी कदाचन। जे बाबा ने बोला है इसके क्लैरिफिकेशन में, जे कर्मों का जो फल होता है उसका चिंता मत करो। तो अभी जो जो घटना घटेगा आगे चलकर, तो वो तो परिणाम जो होता है उसके माफिक, तो उसके चिंता नहीं करना है, एक श्लोक में बोला है। और अभी भी हम बच्चे जो जो काम करता है, जो बीज रूप, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो परिणाम तो होगा ही। जैसे कि हम तो धंधा पानी में हम बच्चे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उसके कंसिडरेशन कुछ ना मिलता है, तो उससे परिणाम तो होता है। तो ये कैसे कैसे से मान्यता देंगे ये परिणाम को, माने जो जो अभी काम हो रहा है आगे चलकर होगा, तो ये जो फल अभी तो बहुत उथल पथल होगा, चेंजिंग रिफाइनिंग ऐसा ऐसा। तो कैसे ये जो कर्मण्य बाधिका रास्ते, सर्व संकल्प सन्यासी जो कहते हैं ना, सब संकल्प से उधार ऊपर जाएंगे, कैसे होंगे? बाबा ने बोला है जो सांसारिक फल है, वो सांसारिक फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वो जो सांसारिक फल है उसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं। आगे चल के सारे धंधे चौपट हो जाएंगे, सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। तो कर्म का जो फल है वो चाहते हुए भी नहीं मिलेगा, इसलिए तेरा अधिकार नहीं है। ये जो सांसारिक जो कर्म कर रहा है उसके फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जब तक दुनिया की अवस्था सिचुएशन ठीक है, अभी कोरोना काल में सांसारिक कर्म का फल मिल रहा था क्या? सारे धंधे चौपट हो गए। तो सांसारिक कर्मों का फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। ये नहीं बोला कि कर्म के फल का, आपने क्या बोला, परिणाम, परिणाम की बात नहीं बोली। बाबा ने बोला फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। और दूसरी बात बोली, कर्म फल का कारण मत बनो, उत्पादक मत बनो। कि ये जो कर्म फल है, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। ये हम जैसे अपने बच्चों को बताते हैं, हर एक बाप क्या बताता है, देखो मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना दिन रात एक किया, और ये इतना बड़ा मकान बनाया, ये गाड़ी खरीदी, मैंने सब कुछ किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया। तो कर्म फल का कारण बन गए ना, तो अपने ऊपर ले लिया, कर्ता बन गए, अहंकार आ गया। तो उस परमात्मा को दे दो, आप निमित्त मात्र रहो। तो कर्म फल के ऊपर तेरा अधिकार भी नहीं है और उसका कारण भी मत बनो। और बाबा ने ये भी बोला है, जे ड्रामा जो प्रीडेस्टाइन है, कल्याणकारी, जो होना है तो होगा ही,
लेकिन तो हम बच्चों को तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो होगा तो परिणाम को देखिए, जो परिणाम होगा उसका अनुताप होगा, कोई घटना घटी तो इसके ऊपर तो रेक्टिफिकेशन होना है ना। इसीलिए कहते हैं हम, जब परिणाम में आप फल जो कंसिक्वेंस होता, इसके से कैसे बाबा ने बोला है कि अभी जितना अपने को खाने पीने के लिए जितना धन चाहिए उतना रखो, बैंक में थोड़ा बैलेंस है तो ब्याज लेते रहो और ईश्वरीय सेवा करते रहो। ज्यादा दुनिया के चक्कर में पड़ना नहीं है, ज्यादा साधन इकट्ठा करने नहीं है। अपना सिंपल लिविंग एंड ग्रेट थिंकिंग, अपने को समय अपना ईश्वरीय सेवाओं में, ज्ञान सुनाने में, ज्ञान के धंधे में, आत्मिक स्थिति में, इसमें ज्यादा समय देना है। लेकिन कोई कर्म करने के बाद जो गलती होता है, जो उसके लिए दुख होता है ना, जब परिशोधन माने चेंज करने के लिए रेक्टिफिकेशन, वो तो एक काम ना माने परिणाम होता है ना, उसका फल माने कोई गलत काम हो जाता है एक पुरुषार्थ करते करते इस समय में। हाँ, गलत कर्म हो जाता है तो पोता मिल देना है बाबा को। अच्छा, अमृत वेला याद करनी है। बाबा ने बोला आधे पाप पोता मिल से खत्म होंगे, बचे हुए आधे योगाग्नि में भस्म हो जाएंगे। अमृत वेला उठो, तीव्र योगाग्नि में स्थित हो जाओ। ऐसा माफी, ठीक है भाई जी। जो अष्टदेव हैं उनमें जो शुरुआत के दूसरे तीसरा चौथा मन का है, मतलब कोई भी है जो कन्या चोला जो है वो तो समर्पित वर्ग में है, तो उनका जो ग्रुप मतलब उनके जो फॉलोअर्स होंगे तो वो बाहर जो घर गृहस्थी में रहने वाले बच्चे हैं वो उनके कनेक्शन में कैसे आ सकते हैं? जो फील्ड में सेवाधारी है कोई अष्टदेवों में से पाठधारी, उसके कनेक्शन में तो गृहस्थी आ सकते हैं, लेकिन जो समर्पित वर्ग जो बहनें हैं या योगिनी माँ, तो उनके ग्रुप की जो आत्माएं होंगी गृहस्थी आत्माएं, वो उनके कनेक्शन में कैसे आ सकती हैं? जैसे कोई बड़ा कोई माता है और बड़ी सेवादारी है, भले बाहर रहती है, ऐसी भी यज्ञ के अंदर की माताएं है जिनकी गीता पाठशाला में लगातार 50-50, 60-60 लोग आज भी आते हैं। एक समय ऐसा था कि 100 लोग आते थे, और वो घर गृहस्थी में रहती है, लेकिन हेड ऑफिस वाली जो बहनें हैं उनसे उनका डायरेक्टली कनेक्शन रहता है। वो उस बड़े एरिया में यज्ञ के सारे काम, सारे फाइनेंशियल काम वो संभालती है, सब कुछ। तो उसने जो पहले से सहयोग दिया उसके आधार से उसका कनेक्शन आया, तो वो उस मन के से कनेक्शन में है तो उसका वो बन सकता है। बाकी जो ज्यादातर होंगे वो यज्ञ के अंदर के सेवाधारी होंगे, समर्पित। समझ में आया? कोई हो सकता है, कोई हो सकता है, आपकी बात सही है। बाकी तो अंदर वाले होंगे जो समर्पित में, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। बाकी ऐसे भी बाहर के होते हैं जो बहुत अच्छे सेवाधारी होते हैं, उनका उन पाठधारियों से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, थोड़े होते हैं। और बाकी अष्टदेव में ऐसे भी है जो बाहर वालों से भी कनेक्शन में आते हैं या आएंगे, तो उनका उनसे कनेक्शन है। बाबा ने किसी को भी वंचित नहीं रखा है। भाई जी, जो समर्पित वर्ग है उनमें भी सूर्यवंशी आत्माएं हैं। तो अभी जैसे कोई भी डायरेक्शन आता है तो जो बहनें हैं, निमित्त बहनें हैं या कोई भी छोटे, उनका एक ही मुंह पर बात होती है, ऊपर से आया डायरेक्शन, ऊपर से आया, उसी को ही फॉलो करती हैं, चाहे उनको पता है ये गलत है। तो वो पता चलता है उनकी एक्ट से कि वो सूर्यवंशी आत्माएं नहीं है। जैसे वो एक्ट करती हैं उस एक्ट से पता चलता है कि मुरली को प्रेफरेंस ना देकर वो आत्माएं ऊपर वालों के बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। जरूरी नहीं है कोई सेंटर में इंचार्ज है तो वो बहुत ऊंचा पद पाने वाली है।
सेंटर की इंचार्ज नहीं बहनें भी 10-10, 15-15 साल रह के छोड़ के चली जा रही है। तो नहीं भाई, नंबरवार ही पद पाएंगे। कोई दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी रहेगी जो झूठ भी बोलती है, जो झूठ अपने झूठ जवाब देती है। तो ये यहाँ सब देखने में नहीं आएगा। भाजी, मेरा प्रश्न ये था कि जो सूर्यवंशी आत्माएं भी समर्पित वर्ग में हैं, तो वो सूर्यवंशी आत्माएं जो हेड ऑफिस से जो डायरेक्शन आता है उनकी एक्ट कैसी होगी? क्या वो ऊपर से आने वाले डायरेक्शन को साफ मना कर देंगे कि कर सकती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे? बाबा क्योंकि ने वो बोला है, बाबा ने बोला है कि है ना, कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसको राजा ने सजा दे दी कि इसको फांसी पे लटकाओ, और जो जल्लाद है, वो जल्लाद जो है उसको पता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, राजा का फैसला गलत है। तो जल्लाद क्या करेगा? जल्लाद के पास दो ही ऑप्शन है, पता होने के बावजूद राजा का हुक्म माने और फांसी पे चढ़ा दे। यार जल्लाद के पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं फांसी पे नहीं चढ़ाऊंगा, मेरे को चाहे तो नौकरी से निकाल दो, मैं तैयार बैठा हूं। तो सूर्यवंशी परिवार में जो आत्माएं रहेगी वो सूर्य को फॉलो करने वाली होगी, और सूर्य हमेशा सत्य के तरफ होता है। तो वो सचखंड स्थापन करने वाली, सद्धर्म स्थापन करने वाली होगी। अगर कोई गलत डायरेक्शन आ रहा है और उसको पता है कि ये डायरेक्शन गलत है, तो वो क्यों मानेगी उस डायरेक्शन को? और कोई बकरी होगी, लेकिन भाई एक बकरी गड्ढे में गिर जाती है तो उसके पीछे पीछे जाने वाली सारी बकरियां गड्ढे में गिर जाती है। बकरी होगी तो बकरी तो सूर्यवंशी होती नहीं है, सूर्यवंशी तो शेर जैसी आत्माएं होती है। तो अभी ज्यादातर क्या 100% देखने में यही आ रहा है कि कोई भी समर्पित वर्ग में श्रीमत को प्रेफरेंस नहीं देते कि बाबा ने मुरली में ये बोला। एक ही बात है, ऊपर से डायरेक्शन आया। माता जी सारे ऐसे नहीं है। बाबा ने बोला है अच्छे से अच्छे देखने तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखने यहाँ देखो। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग मधुबन फैले हुए हैं, सारे मधुबनों में तो आप नहीं गए, हम नहीं गए, तो अच्छी से अच्छी बहनें भी है और बुरे से बुरे भी है। हर एक प्रकार के सैंपल यहाँ मौजूद है। सब मानती हैं कि मुरली के अनुसार आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम क्या करें? ऊपर से डायरेक्शन हम क्या करें? तो जैसे ब्रह्म कुमारी में क्या हुआ, अरे जब बाबा ने एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया राम वाली आत्मा ने, तो ब्रह्म कुमारिया क्या बोलती थी, अरे हाँ हम मानते हैं कि वो ज्ञान की बातें सच्ची बोलते हैं, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है, हमें सेंटर का इंचार्ज बनाया है, ऊपर से प्रकाश मणि दादी हमको निकाल देगी, तो मान मर्तबा आड़े आ गया ना। तो यहाँ भी प्रकाश मणि दादी की अम्मा बैठी हुई है, कम कला वाले नारायण प्रकाश मणि दादी, जिसमें प्रवेश करके पाठ बजा रही है माया बेटी में, वो बैठी हुई है यहाँ भी। तो वो उल्टी पुल्टी डायरेक्शन देती है, तो जो सबॉर्डिनेट बहने तो उनकी डायरेक्शन मजबूरी से मान लेती है, नहीं तो हमारा मान मर्तबा चला जाएगा। तो जो सच्ची सूर्यवंशी आत्माएं रहेगी वो तो अपोज करेगी। बाबा ने बोला बड़ी मछली जो है ना वो छोटी मछली को खा लेती है, मत्स्य न्याय। तो जो बड़ी बड़ी बहनें हैं जो बैठी हुई है हेड ऑफिस में, वो छोटी बहनों को अपने प्रभाव में ले लेती है, खा लेती है उनका पुरुषार्थ। तो छोटी बहनों को सच्चाई पता भी है तो भी वो दीदी की बात को काटती नहीं है। भले बाबा ने मुरली में अलग बात बोली है तो भी वो दीदी की बात को ही मानती है, क्योंकि बाबा तो सामने है नहीं। तो उसकी वजह से आज की तारीख में यज्ञ में जो अवस्था चल रही है वो अवस्था चल रही है कयामत। कयामत का अर्थ है क्या, क्या मत है, क्या श्रीमत है। आज की तारीख में जो झगड़े चल रहे हैं यज्ञ के अंदर, वो इसी बात पे झगड़े चल रहे हैं कि ये तो बाबा की श्रीमत है ही नहीं, मुरली में तो ऐसा बोला है, और ये ऊपर वाले हेड ऑफिस वाले ऐसी डायरेक्शन दे रहे। तो सही क्या है, गलत क्या है? भाई जी एक मुरली में ये भी तो बोला ना कि दीदी दादियों के मत पे चलने वाले। आदि की भी बात थी और मध्य की भी है। दीदी दादी के मत पे चलने वाले, पूरा वाक्य बताइए। नहीं, बाबा ने बोला ना एक मुरली में कि दीदी दादियों की मत पर चलने वाले, वो माता जी का जो प्रश्न है उसी के बाद भी वो डायरेक्शन आई है, ऐसे करें वैसे करें, वही उसी के बारे में मैं कह रही थी भाई जी कि भी दीदी दादियों की मत पे चलते बाबा ने हैं मुरली में ये भी तो बोला है ना, जो ब्रह्मा कुमारी की मत मिले उसको भी जांच करना है।
हाँ, हाँ, जांच राइट करने के एंड लिए बोला रॉन्ग। है, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने बोला है अगर यह कहेंगे कि दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार है, तो जरूर उनकी अधीन रहने के संस्कार हो गए, प्रजा बनने के संस्कार हो गए, ये स्वाधीन राजा बनने के संस्कार नहीं हुए। तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारी में भी दीदी दादी टीचर अगर मानेगी तो हम एडवांस ज्ञान मानेंगे, प्रकाश मणि दादी मानेगी तो हम मानेंगे, जगदीश भाई मानेंगे तो हम मानेंगे। वैसे ही इधर एडवांस पार्टी के अंदर बाबा गुप्त होने के बाद कोई भी जितनी भी माताएं जाती है यज्ञ में, दीदी उनको बताएगी ऐसे नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। मुरली में बाबा अलग बोल रहे हैं, लेकिन माताएं बोलती है भाई हम तो दीदी जितना बोलती है उतना ही मानेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जरूर उनके अधीन बनने के संस्कार हुए ना। अगर वो मुरली में टैली अलग करना है बात ना बोली भाई। है तो उनको माननी है, हमको टैली करना है। एक ओम शांति भाई साहब, हाँ बाबा ने बोला ना कि हाथी जब चलता है ना तो बंदर सब जो गुड़ गुड़ करता है, हाथी अपना मस्त चाल में चलते रहता है। तो ऐसे हाँ व्यवहार ऐसे हम लोगों को भी अपनाना होगा। कोई कुछ करते रहे, श्रीमत का खिलाफ चलते रहे, लेकिन अपने अपने मस्ती में चलना है, बाप की याद में सूढ़ ऊपर करके चलते रहना, बाप की याद में बुद्धि बाप से जोड़ करके। ये सब चिंतन हाँ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं चिंतन नहीं कर रहे, प्रश्न आ रहे उनके जैसे भाई जी, प्रश्न है। पूछ भाई पूछ जी, की पूछ ये खत्म नहीं होने वाली बाबा है। ने मुरली में बोला ना, भाई जी, हाँ बाबा ने मुरली में बोला ना, जो ज्ञान में चलेगा उसका सारा परिवार अंत में ज्ञान में चलेगा। मतलब हाँ जैसे हमारे बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो ये क्या बात लड़कियों पर भी लागू होगी? हाँ जी, आपके परिवार के भांति है, तो ज्ञान में चलेंगे। लड़की भी चलेगी आपकी, लड़की का पति चलेगा या नहीं चलेगा वो अलग बात है। बाबा आप बाबा हद की बात बताते हैं, बेहद की बात बताते हैं। नहीं नहीं, साढ़े हद चार की बात लाख भी बताइए बाबा ने हैं, कि आपका जो लड़कियां पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, हद का परिवार। पूरा परिवार तो हमारा 500-700 करोड़ मनुष्य है, वो भी पूरा परिवार ही कहना है ना। नहीं नहीं, हद के परिवार की बात बाबा ने बोली थी, क्योंकि 4.5 लाख में जो आएंगे ना स्वर्ग हाँ, में, उसकी बात बाबा ने बताई थी कि आपका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जी। कोई इस माता बात में है इसको क्लियर किया कि बेटा बहू के बारे में बताया केवल, और पोता के बारे में, ईश्वर के बारे में बोला, बेटी के बारे में नहीं बोला। वो तो दूसरे कुल में चली गई, बाबा ने बोला। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, दूसरे का खून हो गया। बाबा, ये माता जी ने बाबा के बाबा ने सन्मुख बोलना है प्रश्न इस बात को। पूछा था हाँ कि वो शादी होने के बाद दूसरा खून पड़ गया ना उसमें, तो वो दूसरे खून जो हो गया, तो उनकी गारंटी नहीं है। अपना पुरुषार्थ से वो आ सकते हैं, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है। हाँ जी, हाँ बाबा जी, ने अपने बेटे बहू के बारे में बोला। ठीक दूसरा है। खून हो गया। मतलब परिवार में बेटा और बहू ही आएंगे, बेटी वगैरह ये नहीं आएंगे। बेटे दामाद पोता भी नहीं होगा, आएंगे। वो भी आएगा। वैसे तो पूरी दुनिया ज्ञान में चलेगी ना अंत में, लेकिन 4.5 लाख की बात है ना, वो पूछ अपने रहे थे। बाबा ने अपने लौकिक परिवार को बहुत ज्यादा महत्व दिया है हम लोगों को, कि ये कल दुख पड़ता है तो कौन मदद करने के लिए आता है? कोई ब्रह्मा कुमारी आता है, ब्रह्मा कुमार आता है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, वो तुम्हारा परिवार है, उसको तुम सेवा करो। मेरा क्वेश्चन था ये भाई जी, जो माताएं हैं ना, माताओं का तो 2 परिवार हो जाते हैं ना, एक ससुराल और एक मायके, तो दोनों परिवार को ये यहाँ पर आना है क्या? मैंने नहीं दोनों नहीं, परिवार के ससुराल लिए वाला, बताया। ससुराल वाला, आप एक दुख पूरी चेंज हो गया। अभी तो बात पति बच्चे। चली कि आप हाँ जी, और कोई है जिनको कुछ पूछना है? पूछ की कभी माता खत्म जी नहीं ये होगी। बताइए कि जैसे है ना, ज्ञान में जो एडवांस में चल रहे हैं जो भाई बहन, उनकी संख्या के अनुसार उनके परिवार वाले सारे ज्ञान में आएंगे, तो उनकी तो 4.5 लाख से ज्यादा संख्या नहीं हो जाएगी? अभी एडवांस पार्टी के अंदर कितने लोग चल रहे पता है आपको? नहीं जी। 20,000, 25,000 से ज्यादा नहीं। एक्टिव लोग सिर्फ 20,000 है आज की तारीख में। अच्छा हाँ, पूरे भारत भर और अच्छा बाहर भी मिला के अच्छा 20-25,000 लोग है। हाँ आपके हाँ परिवार के हर एक के 3-3, 4-4 सदस्य भी पकड़े तो भी कितने होते हैं? 1 लाख होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है भाई जी, ठीक है। 20-25 हजार चल रहे हैं भाई जी, भाई। जिन्होंने ज्ञान लेने के बाद जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया वो भी तो उसी में आएंगे ना।
आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं ना। बाबा ने बोला है मकान जब बनाते हैं तो कोई ईंट अगर कच्ची रह जाती है तो उसको मकान के काम में नहीं लिया जाता, फेंक दिया जाता है। अभी आएंगे नहीं आएंगे वो तो उनका पुरुषार्थ बताएगा। तो भाई जी मेरा रोल नंबर तो 28,000 में पहुंच रहा, तो अभी तक 20-25,000 हुए क्या? अभी जो एक्टिव चल रहे हैं उनकी बात बताई मैंने। जो एक्टिव चल रहे हैं वो तो 20,000 चल रहे हैं ज्ञान में, 20-22,000। जो पहले भट्टी करके छोड़ के चले गए, वो जिनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका नंबर रोल नंबर मिला वो रहेगा। काउंटिंग में नहीं आएंगे? काउंटिंग में आए लेकिन वो पुरुषार्थ ही छोड़ दिया। मैंने बोला ना कोई ईंट अगर कच्ची रह जाती है तो उसको दोबारा डाली जाएगी बेटे। मकान में, जो मकान फाइनल तैयार होता है उसमें रिजेक्ट किया जाता है कभी कभी। भाई क्या कहे अभी अपना। हेलो। हाँ मंथन से, ज्ञान मंथन से अभी अमृत निकला, ऐसे कह सकते हैं? ज्ञान मंथन से अमृत, अभी अमृत निकला, ऐसे कह सकते हैं? हाँ बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान निकला है उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। तो जो एडवांस नॉलेज निकली 76 से लेके आज तक 2019-20 तक 21 तक जितनी कैसेटें चली, तो उसमें तो कितनी सारी गहराइयां आ गई। तो अमृत तो कहेंगे उसको, गीता ज्ञान अमृत। जब तक गंगा नहीं निकलेगी तब तक कहाँ से होगा। भाई जी पूरा मिलके कितना मत बन रहता हमारा? हमारा तो 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है। तो विदेशों में भी है ना? है? अदर कंट्रीज में भी है ना? 150 मधुबन होगा। अदर कंट्रीज में तो कोई ज्यादा मधुबन विधुबन नहीं है। लोग इकट्ठा होके क्लास करते हैं इस पे, वीडियो पे, कॉन्फ्रेंसिंग में। जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं वैसे क्लास करते हैं। अच्छा, और एक बात क्या है, तो रिसेंटली सबको रोल नंबर दिया ना, उसके अनुसार बताया आपको 20,000 बोल के, ऐसा पूरा अभी ज्ञान में चल रहे लाइव। उन्होंने पहले से जिन्होंने भट्टिया की है उस अनुसार सीरियल नंबर दिए। ऐसा अभी जो 20-25 हजार एक्टिव में ज्ञान में चल रहे हैं अभी, अच्छी बात है। उसमें से भी रोल नंबर दिए हुए कितने सारे टूट रहे। ऐसा वो तो अभी लाइव में है नहीं, पता नहीं पुरानी वाला। कोई बात नहीं। भाई जी ये रोल नंबर को कैसे लेना है, कैसे देखना? मतलब कैसे देखना है? कुछ नहीं देखना है, सिंपल वो उन लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। रोल नंबर से क्या करना चाहिए? तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कोई रोल नंबर से तो पता ही चलता है ना कितने समय से वो ज्ञान में आए। भाई जी हम लोग जब ये ज्ञान लेते ना, वो तो सत्व प्रधान दशा होते हैं ना, तो ज्ञान लेने के बाद पूरा याद में बैठे तो जी 24 आवर्स खुशी मिलता है। उसका अर्थ क्या है? अभी भी मिलता है, वो अलग बात है, बाबा को भी नहीं मिला, लेकिन 24 आवर्स हैप्पीनेस मिला। तो अच्छी अवस्था चल रही है आपकी, सतो प्रधान अवस्था चल रही है। अगर आपको खुशी मिल रहा है तो आपकी अवस्था अच्छी है, उसको ऐसे ही रखिए, तो अच्छी बात है। आपका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है मतलब। बाबा से नहीं मिला है तो भी वो ज्ञान लेने का दिन से शुरू हुआ खुशी 24 आवर्स, कुछ है नहीं। बहुत अच्छी बात है माता जी, इसको बरकरार रखिए। ठीक है, संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, संबंध निभाना बड़ी बात है। तो अभी ये जो अवस्था अच्छी है इसको आप लंबे समय तक रखिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू बाबा। हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है ना। कोई कम तमो प्रधान बनता है, कोई ज्यादा बनता है। हर एक का नीचे जाने का भी स्पीड अलग अलग है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से।
जी बाबा ने ये भी बोला है ना, लौकिक वालों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। हाँ जी। हाँ, सब धोखेबाज है अभी कलयुग के अंतिम तमो प्रधान संबंधी। हाँ जी। हाँ जी। मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा पापा, मेरा मम्मी, सब धोखेबाज है। लेकिन बाबा लेकिन बाबा ने बोला है कि दोनों तरफ से तोड़ निभाना है। तो बाबा ने जो हाईएस्ट पाठधारी है ना उनके लिए हाँ। बोला, क्योंकि बाबा के जो डायरेक्शंस रहते हैं ना वो हाईएस्ट मीडियम सब तरीके के रहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के पाठधारी है। तो जो हाईएस्ट है उनके लिए बोला लौकिक संबंधियों को ना पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। बाकी कोई को थोड़ा सा ढील दे दिया कि चलो तोड़ निभा दो लौकिक और अलौकिक में। अभी जो अंत में बहुत तो सब जिसको अंत में ऊंच पद पाना है बनेगा ना। वो तो बोलेगा कि क्यों चलना है इनकी मत पे, जो बाबा ने मुरली में बोला है उसी मत पे चलूंगा मैं। हाँ, भाई अंत जी, में तो भाई जी, सब दुश्मन बनेंगे ना हमारे। हेलो। हाँ, दुश्मन बनेंगे, समाज वाले दुश्मन बनेंगे, परिवार वाले दुश्मन बनेंगे, दूसरे भाई दूसरे जी, धर्म एक वाले मुरली दुश्मन बनेंगे। एक मुरली में बाबा ने बोला ना कि जैसे घर में भक्ति मार्ग करती हैं तो आपने शामिल होने का ध्यान बाबा की तरफ ही रखना। तो वहां तो स्पष्ट बोला है कि दुनियादारी भी निभानी है और ध्यान उधर भी रखना है बाबा की तरफ। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, दोनों चीजें रखनी है, युक्ति युक्त चलना है। लेकिन जब हाईएस्ट पद पाना है तो तोड़ना पड़ता है ना फिर ईश्वरीय सेवा के लिए। मीरा तो राज परिवार की रानी थी, लेकिन वो तो कृष्ण की भक्ति में ऐसी लवलीन हो गई कि उसने राज परिवार की मर्यादा छोड़ दी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली तुम घर बन के जाओ। जोगन चली, मेरा रानी दीवानी का। तो हमें तो ईश्वर मिला है, उसको तो साक्षात प्रैक्टिकल ईश्वर भी नहीं मिला था। उसके बावजूद उसने सब कुछ लोक लाज की परवाह सब कुछ छोड़ दी। तो हमें अगर उच्च पद पाना है तो हम तो अभी कितनी सारी माताएं ऐसी है कि जिनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं फिर भी मोह में फंसी हुई है, चाहे तो मोह की जंजीरों को काट के ईश्वरीय सेवा में लग सकती है, लेकिन नहीं, मोह में फंसी हुई है। बाबा ने बोला है माताएं अगर मोह विकार को जीत ले तो सब जगत जीत बन जाएगी। मोह सकल व्याधि निर्मूला। भाई जी, बाबा ने ये भी तो बोला ना कि जैसे भक्ति मार्ग में जैसे गति और सदगति के बारे में भी तो बताया है ना। हाँ, बोला है गति सदगति के बारे में। के बारे में क्या बताइए जानना ना। चाहिए? गति जैसे और भक्ति मार्ग सदगति। में नहीं, अभी आपने बोला ना कि मीरा के बारे में कि मीरा दीवानी के बारे में कि वो कैसे शाम की भक्ति में वो हो गई थी। तो ऐसे बाबा ने एक मुरली में बोला भी तो है ना कि गति और सदगति का मतलब भी तो समझाया था ना मुरली में कि गति किनकी होती है, किन आत्माओं की, और सदगति किनकी होती है, उसके बारे में सदगति रोशनी। होती है 4.5 लाख की, 9 लाख की, और गति होती है बाकी सारी दुनिया की। आज तो भक्ति बाबा ने मार्ग और बोला है ज्ञान मार्ग की हो रही भाई जी। एक होती है मुक्ति, दूसरी होती है जीवन मुक्ति। सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो जीवन मुक्ति मिलती है वो सिर्फ 9 लाख आत्माओं के द्वारा जो नई स्वर्ग की दुनिया चालू हो जाती है, वो जीवन मुक्त बात ये हो आत्माएं रही भाई जी, बात ये पूछ रही हूँ मैं कि जो जिन्होंने भक्ति मार्ग में इतना पुरुषार्थ किया है, जिन जिन आत्माओं ने, उनकी गति और सदगति के बारे में पूछ रही थी। एक बात अरे बाबा ने मुरली में बोला है। जिन्होंने बाबा ने बोला है जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है वो ज्यादा ज्ञान उठाएंगे, जिन्होंने स्वतः प्रधान भक्ति की है वो स्वतः प्रधान ज्ञान उठाएंगे। तो ज्ञान मीरा तो ने अगर उठाएंगे। भक्ति की, अरे अगर मीरा ने भक्ति की है बहुत तो उसकी गति क्या हो गई? इस एडवांस पार्टी के अंदर मीरा की आत्मा नहीं है क्या आज की तारीख में है? तो वो ज्यादा ज्ञान उठा रही होगी, और स्वतः प्रधान भक्ति की तो स्वतः प्रधान ज्ञान उठा रही है, ये उसकी गति हो गई। और सदगति डायरेक्टली ईश्वर से पढ़ाई पढ़ रही है तो उच्च पद प्राप्त करेगी, माला में आएगी, ये सदगति हो गई उसकी। ठीक है भाई। इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेगी। आत्मा की भी सदगति होगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा भी कंचन बन जाएगी और शरीर भी कंचन काया बन जाएगा। ये सदगति है। बाबा ने बोला ना भक्ति मार्ग में रोहिदास को, मीरा को, तुलसीदास को, किसी को साक्षात्कार हुआ, लेकिन सदगति किसी की नहीं हुई। सदगति होती ही नहीं ना। वो तो संगम युग में होती है।
भाई जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। बोलिए माता जी। हाँ जी, माता जी कुछ पूछ रहे थे आप? ठीक है फिर अभी ऐसा क्लास ऐसा माता जी रखते हैं। जानकी माता जी कुछ पूछ रहे। माता जी, ऐसा क्लास करने के लिए तो 2 दिन भी कम पड़ेगा। भाई अभी जो गीता ज्ञानामृत चल रहा है ऐसे कहा, तो क्या गीता ज्ञान ये बेसिक में चला दादा लेखराज के द्वारा, ऐसे कहें? जो मुख से ज्ञान निकला था मुरलियों के रूप में, वो गीता ज्ञान था, गीता ज्ञानामृत नहीं था। और जब एडवांस पार्टी के अंदर बाबा ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया शंकर के रूप में, तो वो गीता ज्ञानामृत कहा जाता है। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। तो मनन चिंतन मंथन तो हुआ उन मुरलियों का, अव्यक्त वाणियों का, और अमृत निकला। तो 2076 से 2018 तक, यानी अभी भी चल चल रहा है ऐसे कहेंगे ज्ञानामृत? 1976 से जो भी एडवांस पार्टी में जितने क्लैरिफिकेशन निकले वो सारे ज्ञानामृत है। और भी निकलेगा ना। बाबा ने बोला है कि अभी पढ़ाई खत्म थोड़ी हो गई, जब तक जीना है तब तक पीना है। तो अभी बाबा की वाणियां नहीं निकल रही है तो आगे नहीं निकलेगी क्या? और गहरे राज खुलेंगे और भी चीजों के। और कभी भाई अभी वो तो बाबा अभी जैसे बुद्ध हो गए तो प्रत्यक्षता तो 2028 में बोला है, फिर कहाँ हाँ कैसे जी, हाँ मानी जी। जाए? छोटी राजधानी तैयार होती है, उसका मतलब आपको बता रहा हूँ। फादर कहे और बच्चों से मिले नहीं तो उनको फादर नहीं कहेंगे। तो जितनी भी ये 500-700 करोड़ की दुनिया है, सबसे मिलेंगे। तो कब मिलेंगे बाबा 500-700 करोड़ से? 28-29 में बाबा अगर संपन्न स्वरूप नारायण बन जाएंगे तो 500-700 करोड़ से कैसे मिल पाएंगे? तो बाबा ने बोला है कि वो जो उसका जो ये होगा, वो जो छोटी राजधानी स्थापन होगी 8 की, उनके लिए तो वो नारायण हो गया। बाकी सारे दुनिया का जगत पिता है, तो सारी दुनिया को भी सामने वो जाएगा या नहीं जाएगा? बाबा ने बोला वहां भी जाएगा। तो दोनों तरीके के रोल प्ले होंगे उसके, जगत पिता का भी रोल प्ले होगा। तो आगे शंकर की, बाबा ने बोला है शंकर की जटाएं अभी पूरी सुलझी नहीं है, अभी भी उलझी हुई है। अभी भी कुछ कुछ ऐसे ज्ञान रतन है जो बाहर आने बाकी है, और समय प्रमाण अनुसार आ भी जाएंगे। मैक्सिमम पढ़ाई तो पढ़ा दी है। तो क्या भाई जी अभी ऐसा क्या होगा? हलाहल विष निकला? हलाल विष तो कब का निकला, वो तो यज्ञ के आदि में भी निकला था। और जब 69 में ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ रचा, उसमें से भी हलाहल विष निकला। अच्छा। तो ऐसा क्या होगा? जो बोलेंगे, जो आंखों से देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, मेरा बाबा आ गया, ऐसा क्या होगा? बाबा ने ऐसा बोला क्या होगा है, जो सारा दुनिया में लोग भीड़ लग जाएगी? बाबा ने बोला है ये जो साधारण रूप अभी दिख रहा है वो कल जाके असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसका तेजस्वी स्वरूप बन जाएगा। हिरण्य गर्भ, हिरण्य माना सोना, उसका शरीर का रोम रोम, अणु अणु योगाग्नि और ज्ञानाग्नि से पूरा तेज पुंज बन जाएगा। इसलिए बोला जो देखे इन कानों से, आंखों से, जो सुने इन कानों से, वो बोलेंगे मेरा बाबा आ गया करके। बाबा ने बोला ऐसा समय आएगा तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी ऐसी स्टेज में तो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसका रूप स्वरूप ऐसा रहेगा कि बाबा ने बोला है घर बैठे
लोगों को घर बैठे साक्षात्कार होंगे, आगे चल के साक्षात्कारों की लीला चलेगी। और साक्षात्कार की चाबी किसके पास है? बाप के पास है। जैसे यज्ञ के आदि में साक्षात्कारों की लीला चली, वैसे अंत में नहीं चलेगी क्या? बाबा ने बोला है अरे घर बैठे साक्षात्कार होंगे लोगों को। अभी इतना ज्ञान उठा रहे उन लोगों को, इतना ज्ञान उठाने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया भागेगी बाबा के पीछे आगे चले। बाबा बोले बाबा ने भाई जी गंगा 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 के भक्त जब निकलेंगे ना, ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम्हारी जय जयकार होगी। हाँ जी भाई जी एक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे बहनें वगैरह या कोई भी छोड़ के चली गई मान लो, या कोई भी आत्मा यज्ञ छोड़ के चली गई, तो जो ज्ञान में अभी चल रहे हैं मान लो यज्ञ छोड़ के नहीं गए, तो उनका क्या, जो छोड़ के चले गए उनका जो पहले चले गए उनका नीच पद हो जाएगा उनसे? जो पहले चले गए, हाँ जो पहले चले गए उनका तो पुरुषार्थ कम हो गया, शूटिंग कम हो गया ब्रॉड ड्रामा का, तो उनका तो पद नीचे ही जाएगा ना। अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं है हाँ किसी ने कितना लंबा पुरुषार्थ किया, हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ कितने समय में उसने कितना पुरुषार्थ किया। कोई 10 साल में इतनी सेवा करके दिखाता है, इतनी सेवा करके दिखाता है यज्ञ में, और कोई 20 साल यज्ञ में रहता है और ना के बराबर सेवा करता है। हाँ ठीक है भाई जी। भाई जी तो क्या बाबा कभी कोर्ट में सरेंडर करेंगे प्रत्यक्ष होने के लिए? बाबा क्यों सरेंडर करेंगे? बाप पक्का अहमदाबादी है, अपने आम को इन दुनियाई कोर्ट कचहरियों के सामने झुकाएगा क्या? अरे बाबा ने बोला मार्शल है, तो डेमोक्रेसी फेल जो हो जाएगी, कल जाके हिंदू मुस्लिम सिविल वार चालू हो जाएंगे, तो ये कोर्ट कचहरियां भी कितनी देर चलेगी इसका कोई निश्चित है? आगे चल के परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएगी। बाबा की अवस्था ऐसी हो जाएगी, जो बड़े बड़े वकील है उसमें प्रवेश करके बोलेगा, जज भी प्रवेश करके बोलेगा, अवस्था ऐसी हो जाएगी। नहीं, बाबा का चेहरा प्रत्यक्ष करने के लिए, बाबा का चेहरा, बाबा ने बोला है बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्षता करती है, और बाबा का चेहरा तो प्रत्यक्ष ही है। आज की तारीख में भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जितनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, जितने भी फेसबुक है, सभी जगह बाबा का ही ज्ञान डाला हुआ है। जब दुनिया में प्रत्यक्षता होगी, ज्ञान चारों तरफ फैल जाएगा, तो लोग तो बाबा को ही देखेंगे। तो ये पॉइंट की है ना, गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा पॉइंट? जाएगा, जरूर जाएगा। बाबा ने बोला है तो आने वाले 3-4 साल में ही जाएगा। अच्छा, तो ये ब्रह्मा कुमारी डालेंगे या बीपीबी केस को ये कोर्ट केस करेंगे? ब्रह्मा कुमारी थोड़ी डालेंगे, ये तो एडवांस पार्टी बीजों की बात है। ब्रह्मा कुमारी तो 80 साल तक, 80-82 साल हो गए, कुछ कर पाई आज तक? गीता के भगवान की बात इतने बड़े बड़े मंचों पे बैठते हैं वो लोग, सन्यासियों के साथ मंच शेयर करते हैं। शिवानी बहन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, आज तक कभी उसने ये बात उठाई कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है? बाबा बोलते हैं सास और बहू में झगड़ा होता है तो कैसे उसको टैकल करना है। और ये अभी क्या, आज मैंने वो वीडियो देखा, वो सूरज भाई बोलता है कि जब लेडीज को पीरियड्स आते हैं तो किचन में जा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन बाबा को भोग नहीं चढ़ाना है। ऐसी बातें वो करने वाले लोग हैं दुनिया वालों के सामने, इतने लौकिक बन गए, उनको ये पता नहीं कि बाबा ने जो बातें रखी हुई है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बातें तो वो दुनिया के सामने उठा ही नहीं रही है डंके की चोट पे। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है, ये बातें दुनिया के सामने उठा ही नहीं रहे। धारणा युक्त ज्ञान से दुनिया का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ धारणा युक्त ज्ञान बताने से। इसलिए ये शिवानी बहन, ये बीके वाले, इनसे दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा। एडवांस पार्टी में जुरिस्ट विंग के ऐसे बीज बैठे हुए हैं जो गीता का भगवान की बात उठाएंगे, जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला है एक भी ऐसा पावरफुल ग्रुप निकले जो गीता का भगवान कौन है ये बात सिद्ध करके दिखावे। 100 या 500 रुपया आपको बढ़ा होगा।
जैसे बाबा बोलते हैं कि ना पैसे ना हमारे पास नहीं है, जिनके पास धन है वो कोर्ट में केस करें, तो पैसे तो बीके वालों के पास है। जिनके पास पैसे वो कोर्ट में केस करे? अरे केस करने के लिए कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम सालों सालों से केसेस कर रहे हैं, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं केस करने के लिए। किसने बोला आपको ये बात? नहीं, जैसे उल्टे सीधे केस करते हैं तो इनके तो पास उल्टे सीधे केस झूठे की पैसे। बात अलग, उल्टे सीधे केस की बात अलग, झूठे आरोप डालना, पुलिस वालों को, प्रशासन वालों को पैसे खिलाना, घूस खिलाना, वो बात अलग। यहाँ गीता के भगवान का कौन, कृष्ण ने शिवशंकर भोलेनाथ है, इसकी बात चल रही है। उसका केस डालने के लिए कौन से पैसे लगते हैं? भाई जी एक क्वेश्चन है। भाई जी एक बात पूछना है आपसे कि जो साक्षात्कार बताए आपने, जैसे किसी को साक्षात्कार होते हैं और बाबा आके उनसे मिलते हैं, तो उनको किस दृष्टि से देखा जाएगा? किसी को साक्षात्कार होते हैं, बाबा ने बोला है अभी एडवांस पार्टी के अंदर अगर किसी को साक्षात्कार हो रहे हैं तो बाबा ने बोला है वो भक्त किस्म की आत्मा है। बाबा ने बोला जो ज्ञानी तो आत्मा है उनको साक्षात्कार वगैरह ये चीजें नहीं होंगी। जो भगत होंगे, भक्त किस्म की आत्माएं होगी, उनको साक्षात्कार होते हैं। ठीक है भाई जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, अभी रखते हैं भाई जी, समय हो गया बहुत। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में पूछिएगा। ओम शांति सभी को। ओम शांति ठीक बाबा। है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति।